ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 10 का। अध्याय है हमारी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो अध्याय 3 की जो प्रश्नावली है हमारी 3.1, अध्याय 3 की प्रश्नावली कौन सी हमारी 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। इसका मतलब ये है कि अपनों ने जो 3.1 प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो है कि एक आयताकार भाग है। ठीक है, आयताकार मतलब आयत के आकार का। ठीक है, ये जैसे ये देखो, ये एक आयताकार शेप है। ठीक है, ये आयत हो गया। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। तो एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और इस जो आयताकार भाग है ना, इसका अर्ध परिमाप दे रखा अपने को 36 मीटर। तो अपने को बताना है कि भाग, ये आयताकार भाग है ना, इसकी विमाएं क्या है, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है, ये बतानी है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो दो समीकरणें बनेगी उन समीकरणों को बनाना सीखे पहले, सबसे पहले तो देखो, एक आयताकार भाग है हमारे पास जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले माना आयताकार भाग की लंबाई, सबसे पहले मान लेना है कि माना आयताकार भाग की जो लंबाई हमारी वो है x मीटर। m मतलब मीटर, x मीटर है ना। और ठीक है, चौड़ाई बराबर क्या मान लेनी है, चौड़ाई बराबर y मीटर। सबसे पहले अपनों ने मान लिया कि माना आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। अब देखो, पहली लाइन क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो देखो, मैंने ये x लिखा, ये लिखा मैंने y, और दोनों के बीच में मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, x इधर लिखा, इधर y लिखा, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब बराबर का चिन्ह ये कहता है कि बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह क्या बोलता है कि बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ का मान दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो किससे अधिक है, चौड़ाई से, मतलब इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देखोगे कि लंबाई बड़ा है। अब यदि लंबाई बड़ा है तो ये 4 अधिक है, 4 किधर जोड़ूंगा मैं, जो कम है उसमें जोड़ूंगा। तो कम कौन है इन दोनों में से, तो आप बोलोगे y क्या है हमारी चौड़ाई, तो चौड़ाई में ये 4 में जोड़ दूंगा, तो मैंने +4 इधर जोड़ दिया। ठीक है, तो अब अपनी एक समीकरण ये बन गई, x बराबर y+4, x बराबर y+4। देखो क्या किया, एक बार वो समझ लो। देखो, मैंने x बराबर y लिखा था, और मैंने आपको बताया कि बराबर का चिन्ह बोलता है कि बराबर के इधर इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों मान बराबर होने चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई का मान तो पहले से ज़्यादा है अपने पास, तो अपने को 4 कहाँ जोड़ने पड़ेंगे, y की तरफ। ठीक है, तो पहली समीकरण बन गई अपनी x बराबर y+4, ये पहली समीकरण होगी अपनी। ठीक है, अब देखो अगली समीकरण। अब आगे इसने बोल रखा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखो, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई, लंबाई है ना, ये क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है। तो देखो, 2 इंटू लंबाई का मान कितना है आपके पास, x, और लंबाई को माना है ना x, ये प्लस का चिन्ह प्लस, चौड़ाई कितनी है y, तो ये y रख दिया मैंने। अब देखो, अपनों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो ये तो पूरा परिमाप है, अब इसका क्या कर दूंगा मैं, आधा। तो देखो, इसका आधा कैसे करूँगा, किसी भी चीज़ का आधा करना है ना, तो उसमें 2 का भाग दे दो,
किसी भी चीज़ में आधा करना है तो उसको में क्या करना है, 2 का भाग। तो देखो आयताकार आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप वो क्या हो जाएगा अपना। तो मैंने ये जो नंबर ये लिखा हुआ है ना, ये संख्या, इसमें मैंने क्या किया, 2 का भाग दे दिया। तो 2 गुणा x प्लस वाई बटे 2। तो 2 में देखो ऊपर नीचे 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब जो अर्ध परिमाप है वो किसके बराबर दे रखा आप लोगों को, 36 दे रखा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बराबर 36। तो मेरा यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन थी अपनी, ठीक है, और ये कौन सी होगी अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इनको सिंपल तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व करके अपन इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो x बराबर कितना दे रखा, y प्लस 4। x का मान दे रखा अपने को y प्लस 4। तो ये x का मान इस समीकरण 2 में रख दूंगा मैं। तो यहाँ से समीकरण देखना, समीकरण एक में, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब देखो आगे समीकरण 2 क्या है अपनी, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखो इस x की जगह क्या रखूँगा मैं, x की जगह रखूँगा मैं y प्लस 4, क्योंकि मुझे x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है, y प्लस 4। तो देखो मैंने x की जगह रख दिया y प्लस 4, तो ये y प्लस 4 फिर प्लस का चिन्ह प्लस ये y बराबर 36। तो देखो ये y और ये y दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2y, y और y जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2y प्लस 4 बराबर 36, ठीक है। अब ये 4 प्लस का है, ये बराबर के इस तरफ ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 2y बराबर 36 माइनस 4। तो 36 में से 4 घटा तो कितने बचेंगे, 32। तो 2y बराबर 32। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इस 2 और y इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, गुणा का, ठीक है। दो और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ये 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है। मुझे y का मान चाहिए तो इस 2 को मैं बराबर के इस तरफ भेजूंगा। तो बराबर के इस तरफ भेजूंगा ना मैं, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो देखो y बराबर आ जाएगा मेरा 32/2, और 32 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 16, ठीक है। 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 छंग 12। तो 32 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 16। तो y का मान आ गया अपने पास 16। y का मान कितना आ गया, 16। अब देखो x का मान निकालते हैं। देखो x का मान अब कोई सी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 1 देखो, तो समीकरण 1 थी अपनी x बराबर y प्लस 4, यही थी। अब देखो y का मान कितना है, 16। तो y का मान यहाँ पे रख दो इस जगह। तो देखो x बराबर y की जगह रखा 16, 16 प्लस 4 बराबर हो जाएगा अपना, 16 में 4 जोड़े तो 20। तो ये समीकरण 1 से निकाल लिया अपना, x का मान कितना आ गया अपना, 20। अब देखो समीकरण 2 से भी निकाल के बता देता हूँ। समीकरण 2 से देखो, जैसे x प्लस वाई बराबर है समीकरण 2 अपनी 36। ये समीकरण 1 है, ये 2 है ना। अब देखो इसमें y का मान रखूँगा मैं, तो y का मान यहाँ रखा 16, यहाँ रखा मैं। तो x प्लस 16 बराबर 36। अब देखो ये प्लस के 16 है
तो इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर आ जाएगा अपना 36 माइनस 16। अब 36 में से 16 घटा दो आप, तो 6 में से 6 घटाए तो 0, 2 3 में से 1 घटाए तो कितने बचे 2। तो x का मान कितना आ गया अपना 20। तो देखो यहाँ से भी पहली समीकरण से निकाला तो भी 20 आ रहा है, दूसरी समीकरण से निकाला तो भी 20। तो देखो x बराबर आ गया अपना, x बराबर 20 आ गया और y बराबर आ गया अपना 16। तो देखो x क्या थी अपनी लंबाई और y क्या थी चौड़ाई, चौड़ाई है ना। तो इस तरीके से निकालना था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब इसका आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो इन दोनों समीकरण का। तो देखो इनकी ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं इनके। पहली समीकरण हमारी x बराबर y प्लस 4, और जो दूसरी समीकरण हमारी वो है x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। अब देखो ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है ना। अब देखो यहाँ पे x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखा तो x की जगह 0 रख दिया, 0 बराबर y प्लस 4, ठीक है। तो मुझे तो y का मान चाहिए, तो ये प्लस का 4 है तो इसको इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा मेरा -4, ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो इसी समीकरण में y बराबर 0 रखा तो x बराबर y की जगह क्या रखा 0 प्लस 4, तो x का मान आ गया अपना 4, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बॉक्स बना लेंगे। ये अपना x और ये अपना y। x बराबर 0 रखा था अपनों ने, तो y का मान कितना मिला अपनों -4, और y बराबर 0 रखा ये 0, तो x का मान कितना मिला 4। जो इधर लिखते हैं ना x के सामने, ये x के मान होते हैं और ये y के सामने लिखेंगे, ये y के मान होंगे। अब जो इसमें किया ना अपनों ने सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 रखा, y का मान मिला, y बराबर 0 रखा, x का मान मिला, तो यहाँ पे भी यही करेंगे अपन। x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह 0 रख दिया, 0 प्लस y बराबर 36, तो y बराबर कितना है अपना 36, सिंपल सा, ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो रखो इसमें, तो x प्लस y की जगह 0 बराबर 36, तो अपना आ गया x बराबर 36। वापस बॉक्स बना दो। देखो ये x है, इधर जो सामने जो मान होंगे दोनों डिब्बे में ये x के मान लिखेंगे और ये y है, तो इन दोनों डिब्बे में किसका मान लिखेंगे y का। तो x बराबर 0 रखा था तो ये 0, y का मान कितना मिला 36, तो ये 36 नीचे रख दिया। y बराबर 0 रखा, y बराबर 0, तो x का मान कितना मिला 36, तो ये 36, ठीक है। तो ये अपने इस समीकरण के x बराबर 0 रखने पर y का मान -4 और y बराबर 0 रखने पर x का मान 4 ये रख दिया। x बराबर 0 रखा तो y का मान 36 और y बराबर 0 रखा तो x का मान 36,
ठीक है, ये अपनों ने इतना कर लिया है। अब आगे देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये सीधी वाली लाइन, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब जो इधर एक लाइन खींचूंगा इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन जहाँ पे काटती है, जैसे वाई लाइन, वाई एक्स वाली लाइन और जो एक्स अक्ष वाली लाइन, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, 0,0। अब ध्यान रखना, ये कोष्टक है पूरा, ये बीच में कोमे का चिन्ह है, और कोमे के चिन्ह की जो आगे का मान होता है वो एक्स का मान होता है, और इस कोमे के पीछे का जो मान होता है वो किसका मान होता है? वाई का मान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना। अब देखो, ये जो दोनों बॉक्स थे अपने, इनमें सबसे बड़ा मान क्या है? तो आप बताओगे कि 36 है। ठीक है, एक्स का मान भी 36 है और वाई का मान भी 36 है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक जो खाना लेंगे बड़ा, जैसे वाई एक्स पे और एक्स अक्ष पे, वो अपन ले लेंगे 6 इकाई का। कितने इकाई का? 6 इकाई का। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। आप जैसे 4 इकाई का ले सकते हो, 5 इकाई का, 6 इकाई का, जो भी आपको मन है उस हिसाब से ना। तो मैंने यहाँ पे लिया, ये जो एक बड़ा खाना है ये कितने इकाई का लिया? 6। ठीक है, तो देखो 6, फिर ये 12, ये 18। ठीक है, ये 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6 पंजे के 30, और ये 36। यहाँ जाएंगे अपने 36, है ना। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ आ गए अपने 36। इधर भी ऐसे 6, 12, 18, 24, और ये 30, और ये 36। ध्यान रखना, ये मूल बिंदु से जो ऊपर की तरफ जो वाई के मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो वाई के मान होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक। जैसे -6, -12, -18। ठीक है, अब इतने ही माइनस में अपना बड़ा मान कौन सा है? 4 ही है, -4, तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं है ना। इधर ध्यान रखना, ये मूल बिंदु से इधर की तरफ जो एक्स के मान होंगे धनात्मक, और मूल बिंदु से इधर की तरफ वाले मान ऋणात्मक। जैसे -6, -12, -18। ठीक है, -24। अब देखो, ये जो एक्स अक्ष वाली लाइन है ना, इस पे वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्स वाली लाइन है, इस पे एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक्स अक्ष वाली लाइन पे वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्स वाली लाइन पे एक्स का मान 0 होगा। जैसे आपको पूछा कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप कोष्टक बनाओगे। ठीक है, फिर बीच में कोमे का चिन्ह बनाओगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सी लाइन पे? एक्स वाली लाइन पे, वाई वाली एक्स वाली लाइन पे। तो एक्स का मान कितना है? 30 है। अब कोमे से आगे की तरफ जो मान लिखते हैं वो एक्स का, तो एक्स का मान तो कितना है कि अपना 36, सॉरी 30। 30 है ये, तो 30। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष वाली लाइन पे वाई का मान कितना होता है? 0। तो वाई का मान तो पीछे लिखते हैं, तो ये कितना हो गया अपना? 0। ठीक है, जैसे आपको इस बिंदु के निर्देशांक को चाहिए, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप बनाओगे कोष्टक, फिर बीच में कोमा का चिन्ह। अब आप देखोगे कि ये 36 कौन सी लाइन पे है? तो एक्स अक्ष वाली, और एक्स को कहाँ लिखते हैं अपन? कोमे के आगे। तो ये लिखा है यहाँ पे 36, और यहाँ पे लिखा एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है? 0, तो ये 0 लिख दिया। ठीक है, तो आप इसके भी निर्देशांक बता सकते हो। 24,0, 18,0, 12,0, 6,0, -6,0, -12,0, -18,0, -24,0। तो मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोमे से पहले जो मान लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? एक्स का। ठीक,
अब आप इसके निर्देशांक बताओ, जैसे इसके क्या होंगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक बनाओगे, फिर बीच में कॉमे का चिन्ह। अब ये कौन सी लाइन पे है, वाई वाली लाइन पे है, तो वाई का मान तो कहाँ लिखते हैं, पीछे, तो ये पीछे लिखा मैंने 30। ये वाई एक्स है अपना, तो इस पर एक्स का मान क्या होगा, 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने। जैसे इसके निर्देशांक बनाओ, तो आप बताओगे कॉमा, ये कोष्टक कॉमा, वाई एक्स पे है तो पीछे लिखेंगे तो 36, और इस पे एक्स का मान क्या होगा, 0, तो 0। अब देखो वापस आ जाओ अपनी जगह पे, ये जो बॉक्स है इसमें एक्स का मान 0 और वाई का मान -4। देखो ये ढूंढो, ये कहाँ मिलेगा अपना को, एक्स का मान तो 0 है और वाई का मान कितना है, -4। तो देखो एक्स का मान 0 कहाँ पे होगा, वाई वाली लाइन पे, वाई वाली लाइन पे एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान कितना है, -4। -4 कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। तो देखो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 3, क्या आएगा, -3 आएगा। देखो ये 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, -6, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मान आएगा, -3, और -3 और -6, -3 और -6, इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, 3 और 6 कितने होंगे, 9, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इस जगह आ जाएगा अपना -4, थोड़ा सा 3 से थोड़ा आगे ना, तो ये आ जाएगा अपना -4। तो यहाँ जो बिंदु होगा अपना माइनस, इस वाले बिंदु के निशान बता देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ 3 से थोड़ा आगे है ना, 3 से थोड़ा आगे, तो यहाँ हो जाएगा अपना ये कोष्टक, ये कोमा। अब ये वाई एक्स पे है तो यहाँ पीछे लिखूँगा तो -4, ठीक है, 3 के निर्देशांक नहीं लिख रहा हूँ मैं, 3 से थोड़ा आगे 4 के, तो -4, और वाई वाली लाइन है तो इस पर एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। वाई वाली लाइन है तो एक्स का मान 0, तो एक बिंदु तो ये मिल गया अपना को। अब देखो दूसरा बिंदु, वापस आओ इस पर, एक्स का मान तो कितना है, 0, सॉरी एक्स का मान 4 है और वाई का मान 0, तो एक्स का मान 4 कहाँ मिलेगा अपनों को, एक्स वाली लाइन पे, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ ये 0 है, ये 6 है, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 3, तो यहाँ बीच में तो आ गया 3 इस जगह, और 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ इस जगह आ जाएगा अपना 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अपने, देखो ये कोष्टक, ये कॉमा, एक्स वाली लाइन पे तो आगे लिखूंगा 4, और वाई का मान इस पे क्या होगा, 0। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये एक अपनी, इन दोनों को मिला दूंगा तो पहली समीकरण बन जाएगी। तो देखो इनको मिलाते हैं, तो देखो दोनों बिंदु को मिला रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिला दिया, तो ये अपनी पहली समीकरण बन गई। पहली समीकरण क्या थी अपनी, x बराबर वाई प्लस 4, ठीक है। अब देखो दूसरी समीकरण के बनाते हैं ग्राफ, तो देखो x का मान 0 है और y का मान 36, तो x का मान 0 और y का मान 36, y का मान 36 ये रहा, यहाँ पे देखो x का मान 0 है, y का मान 36, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया अपना, पहला पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो x का मान 36 और y का मान 0, तो x का मान 36 ये रहा और y का मान 0 है। अब इन दोनों को मिला दो, बस यही करना है अपना, तो ये मिला दिया, ठीक है। ये अब जो इस जगह जो काटा ना इन्होंने, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अपने कौन से, वो जो x और y का मान आया था अपना, x का मान कितना आया था अपना 20, ठीक है, और y का मान कितना आया था 16, ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे जहाँ पे काटेंगे ना ये, उस पर x का मान तो कितना होगा 20 और y का मान कितना होगा 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपनों को ये ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं था, ठीक है। यदि आप वहाँ पे जो अपनों ने x और y का मान निकाला था ना वहीं तक सही था ये, पर यदि आपने ग्राफ भी बना दिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यदि आपने x और y तक भी किया है इस सवाल को तो पूरा सही है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको ग्राफ और पूरा सवाल समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।